नमस्ते दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर हम अपने कामों को ना 4 शिफ्ट में बांटें तो कैसा रहेगा। पहली शिफ्ट ब्रेकफास्ट वाली, और दूसरी शिफ्ट जिसमें लंच और घर की साफ़ सफाई हमारी होती है, और तीसरी शिफ्ट होती है जो शाम को बच्चों का नाश्ता है, चाय है और संध्या पूजा वगैरह वगैरह, और चौथी शिफ्ट हमारी होती है रात का डिनर। है ना बिल्कुल सही बात कि हमारे कामों को हम 4 शिफ्ट में बांट सकते हैं। तो उसी तरह से मेरी पहली शिफ्ट ब्रेकफास्ट वाली ख़त्म हो चुकी है, और मैं थोड़ा-सा अपने बालों को झाड़ करके, सिंदूर लगा के, बिंदी लगा के, और थोड़ा-सा पतंजलि का मैं एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ। तो बस इतना ही अपना केयर कर ले रही हूँ। पहली शिफ्ट ख़त्म होने के बाद बीच में थोड़ा-सा ब्रेक मिलता है थोड़ी देर के लिए, तो मैं कर ले रही हूँ इतना अपने लिए। और चूँकि नहाने के बाद क्या होता है ना कि बाल थोड़े से गीले हो जाते हैं नीचे के, इसलिए उन्हें सुखाने के लिए ही खोल कर रखूँगी थोड़ी देर तक कि वो सूख जाएँ, गीले ना रहें। और अपना नाश्ता लेकर के आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, नाश्ते में ना मैं ज़्यादातर मैं रोटी खाती नहीं हूँ। पता नहीं, मुझे नहीं खाना अच्छा लगता है। खाती हूँ पर कभी-कभी खाती हूँ। दलिया बना तो वो खा लेती हूँ, पर आज मैंने अपने लिए चने भिगो कर रखे हुए थे तो मैं वही नाश्ता कर लूँगी। तो 2 केला और चने, और उसमें थोड़ी-सी किशमिश डाली हुई है। नाश्ता मैं वही ले लूँगी, तो मेरा हो जाएगा। लंच तक के लिए फुर्सत है मेरी। और सुबह मैंने चाय बिस्किट लिया ही था, और आ गई हूँ किचन में नाश्ता करने के बाद अपना। और जो डब्बे सुबह के इधर-उधर बिखरे हुए थे तो उन्हें समेट करके रख लूँगी। और लंच की भी मेरी कुछ-कुछ प्रिपरेशन हो ही रखी है, पर सब्जियां वगैरह बनानी हैं, करनी हैं, तो अब उसी की तैयारी में लग गई हूँ। और लंच के लिए मेरी बेटी को काकरोल बहुत पसंद है, तो वो कल ऑफ़िस से आते वक़्त काकरोल लेकर के आई थी कि मम्मी भाजी बनाना। लेकिन अब देखिए, वो भाजी बनाने के बाद दिन में तो वो रहेगी नहीं, तो वो खाएगी कब? वो रात में खाएगी, और बोली है कि मेरे लिए रख देना बनाकर, मैं रात में खाऊँगी। तो बच्चों की पसंद है, बना लूँगी। कल का ही काकरोल 1 केजी लेकर आई है, और काकरोल खरीदने आया नहीं है उसे। हालाँकि जो नरम वाले होते हैं, छोटे-छोटे होते हैं, कच्चे होते हैं ना, वो लेने से ज़्यादा अच्छा होगा, पर उसे खरीदने नहीं आया, तो वो बड़े-बड़े लेकर आई है। और देखिए, तब तक हस्बैंड यहाँ पपीते काट कर के अपना खा रहे थे, तो मैं भी आ गई हूँ पपीता खाने के लिए। और दोनों बैठ कर के बातें कर रहे हैं, और अपना पपीता भी खा के ख़त्म कर लेंगे। यही समय मिलता है कि घर के बारे में, मतलब दोनों लोग बैठ कर के थोड़ी-सी बातें कर पाते हैं। फिर वो ऑफ़िस चले जाते हैं और मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। तो फिर बात करने का मौका भी नहीं है, और रात में आने के बाद भी फिर बच्चों के साथ भी बातें करनी हैं। तो ये हर रोज़ का ही रूटीन है। बस पपीता खाऊँगी थोड़ी देर, और उसके बाद मैं अपने कामों में लग जाऊँगी। इधर खरगोश को भी दे दिया है पपीता खाने के लिए। और मेरे खरगोश को ना जो भी हम लोग खाएँगे वो सब कुछ उसे चाहिए, तो उसे देना पड़ता है, वरना वो आगे पीछे घूमता ही रहेगा और पीछा छोड़ता नहीं है। तो बैठ गई हूँ अपने काकरोल को काटने के लिए, और देखिए कितने बड़े-बड़े काकरोल लेकर आई है। उसे खरीदना नहीं आया, काकरोल देख कर के उसका मन हो गया कि चलो मैं लेकर जाती हूँ। और पर वही है कि नरम वाले छोटे-छोटे लाने थे, पर वो पके हुए बड़े-बड़े लेकर के आ गई है। चलो कोई नहीं, ऐसे ही करके बच्चे सीख जाते हैं बाज़ार करना, कैसी सब्ज़ी लाना है, क्या करना है, ये सब तो धीरे-धीरे सीख जाएँगे। तो मैं लग गई हूँ अपने कामों में। लंच की प्रिपरेशन, दाल वगैरह बन गई है मेरी। अब मैं कांकरोल की भुजिया ही बना लूँगी, और बनाऊँगी आलू की भुजिया, क्योंकि एक बेटी को तो काकरोल पसंद है, पर दूसरी बेटी को काकरोल पसंद नहीं है, तो वो आलू की भुजिया खाएगी। पहले ही बोल दी कि मैं आलू की भुजिया खाऊँगी, मेरे लिए वही बनाइएगा। चलो ठीक है, मैं बना लूँगी, टाइम है मेरे पास। और आलू की भुजिया तो बाद में बनाऊँगी, पहले काकरोल काट लिया है तो उसे ही बना ले रही हूँ। और हल्दी नमक के साथ बस सिंपल तरीके से बनाऊँगी। रोज़ का खाना तो सिंपल ही बनता है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिच या फिर
बहुत ज़्यादा हम तेल मसाला डाल करके खाना बनाए ना, तो देखिए अपनी हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। और क्योंकि बच्चे बड़े हो गए ना, तो ये बड़ा अपने ऊपर ध्यान रखते हैं। चावल नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा आलू नहीं खाना है, हर रोज़ आलू नहीं खाना है, रोटी खाना है, पराठे नहीं खाना है, ऐसा बहुत सारा नियम तब हो जाता है। बचपन में तो आप अपने हिसाब से खिला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर बड़े होने के बाद थोड़े से ध्यान देने लगते हैं अपने ऊपर और ये सारे नियम चालू हो जाते हैं, है ना? तो बस आलू की भाजी में अब इसको बिठा दूँगी, काट कर के अपना तैयार कर लिया है, तो इसे भी हल्दी नमक से ही बनाऊँगी सिंपल। और बनानी है रोटियाँ। तो रोटियाँ तो देखिए बहुत ज़रूरी होती हैं। भले ही मेरे घर ना चावल कम बने, केवल मैं, मम्मी हम लोग 1-2 लोग चावल खा लेंगे, पर रोटियाँ ज़्यादा बनती हैं मेरे घर। क्योंकि रोटी सभी को पसंद है, बच्चे भी चावल इतना खाना नहीं चाहते हैं। बहुत हुआ तो थोड़ा बहुत चावल ले लिया, नहीं तो रोटी खाना है। और वैसे कहूँ तो मैं भी रोटी बनाते बनाते परेशान हो जाती हूँ, इतनी रोटियां बनानी पड़ती हैं। लगता है कि एक दिन मेरा लक्ष्य ही हो गया है कि आटा ख़त्म कर देना है रोटी बना बना कर। तो खैर ऐसा देखिए फैमिली में है तो सबको पसंद है, और अपने ही बच्चे हैं जो कहेंगे, जैसा कहेंगे चावल खाएं रोटी खाएं, जो मन करे, अपने घर का है तो आराम से चलता है सब कुछ। और मैं माँ हूँ इनकी, तो बच्चों के पसंद की तो मुझे बनानी पड़ेंगी, और मैं खुशी खुशी बनाती भी हूँ। देखिए चावल बच्चे नहीं खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देती हूँ, और बना ली हूँ अपनी रोटी। तो हो गया है लंच की तैयारी, और चावल बिठाना है। चावल मैं लास्ट में करूँगी, क्योंकि चावल खाने में भी काफ़ी टाइम है, और इतनी जल्दी पहले से बना करके भी ना ठंडा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। और जब लंच का काम ख़त्म हो गया ना, तो मैं अपनी साफ़ सफाई में लग गई हूँ, और मुझे आज साफ़ करना है एग्ज़ॉस्ट। क्योंकि इसमें जब तेल बैठ जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो समय समय पर इसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। वरना इससे तेल निकल के ना अपनी जो दीवारें होती हैं किचन की, वो ख़राब हो जाती हैं। तो मेरा थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, मगर कलर तो इतनी जल्दी जल्दी करवा नहीं सकते हैं, तो मैं इस पर ही ध्यान रखती हूँ कि एग्ज़ॉस्ट को ही समय समय पर, जैसे 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, मैं साफ़ करती रहूँ, वरना बहुत ज़्यादा ही तेल बैठ जाता है। तो आज ये अपने किचन का एग्ज़ॉस्ट मैं साफ़ करने के लिए मिट्टी का तेल ले ली हूँ, और मिट्टी के तेल से ना ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, और ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर तेल बैठ जाएगा तब तो मुश्किल होगी, काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। तो क्यों ना हम अगर इसको समय समय पर साफ़ करते रहें, जैसे 15-20 दिन में अगर साफ़ करते रहें ना, तो इतनी ज़्यादा तेल नहीं बैठेगी और हमारी दीवारें भी गंदी नहीं होंगी। तो मैं इसके आसपास की दीवारें भी लगे हाथ इसी के साथ साफ़ कर ले रही हूँ। एग्ज़ॉस्ट का काम जब हो गया, मिट्टी के तेल से ही साफ़ किया है, क्योंकि इसमें पानी वगैरह तो लगाएंगे नहीं। तो मिट्टी का तेल ना सबसे अच्छा उपाय होता है, और बहुत जल्दी से चिकनाई वगैरह निकल जाती है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और इसके आसपास की जो दीवार है, वो बस सर्फ़ घोल लिया और आराम से उसको पोंछ दिया, और फिर एक सूखे कपड़े से, मतलब गीले कपड़े से पहले पोंछ लेंगे, और फिर सूखे कपड़े से पोंछ करके दीवार पूरी चमक सी जाती है। हाँ, देखिए कई बार अगर हम जब इस तरह से करते हैं ना, मतलब कई बार का मतलब है कई साल अगर हम इस तरह से पोंछते करते रहते हैं, तो कलर जो है थोड़ा लाइट हो जाता है। तो वो तो देखिए जो होना ही है। अगर आप इस तरह से साफ़ करेंगे तो कलर तो लाइट होगा ही। और किचन का जो दीवार होता है, यहाँ क्या है ना कि सबसे ज़्यादा बैठता है गंदा, और इसमें दीवारें सबसे ज़्यादा पीली पड़ जाती हैं। तेल का काम होता है, हम सब्ज़ी बनाते हैं, हम तड़का लगाते हैं, तो ये सारा तेल कहाँ जाएगा? तो ये वॉल्स पे जा कर के बैठ जाता है, कपबोर्ड पे बैठ जाता है। और जैसे ही मेरा एग्ज़ॉस्ट और वहाँ का वॉल साफ़ हो गया, तो मैं नीचे बर्तनों वाला अपना रैक भी साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है, और काफ़ी टाइम है अभी मेरे पास। लंच तो हो ही चुका है सबका, और आराम से दोपहर का टाइम है, और मैं अपना ये साफ़ सफाई का काम एकदम फ्री हो कर के कर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, और आराम से एक एक चीज़ देख करके कैसा कहाँ रखना है, क्या करना है, मैं आराम से अपना काम करती हूँ। तो बस क्योंकि मेरा मॉड्यूलर किचन नहीं है,
और सिंपल रैक बना हुआ है और मैंने उसी के ऊपर कबर्ड बनवा लिया है, मतलब दरवाजे लगवा लिए हैं, बस इतना ही है। और आजकल के स्टैंडर्ड मॉड्यूलर किचन की तरह नहीं है, तो सिंपल है, लेकिन फिर भी अगर इसे ऑर्गेनाइज़ करके रखें ना तो ये बहुत ही अच्छा रहता है, सुविधा रहता है, ऐसा कुछ नहीं, टूटने फूटने का भी कोई डर नहीं होता है। तो अक्सर ही मैं पोंछती रहती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ, और बर्तनों की जगह पर तो देखिए करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे बर्तन रोज़ यूज़ होते हैं, निकालते हैं, करते हैं। तो जहाँ थोड़ा-सा कम हो जाए बर्तन, मतलब जैसे बर्तन में खाना बना लिया है, कर लिया है, तो बर्तन यूज़ में है, उस वक़्त अपना जो रैक है ना वो खाली रहता है, और तभी मैं क्या करती हूँ कि अपना पोंछ करके साफ़ कर लेती हूँ। तो आज जब ऊपर के वॉल साफ़ किया, एग्ज़ॉस्ट साफ़ किया, और तभी मैं अपना ये बर्तनों वाला भी रैक साफ़ कर लेती हूँ। एक साथ सब के सब साफ़ करना पॉसिबल नहीं होता है, और मैं करती भी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत थकावट भी हो जाती है, सारा दिन मतलब शाम हो जाती है। तो जैसा कहा कि हमारी शिफ्ट चलती है, तो अपनी तीसरी शिफ्ट में जाने के लिए हमें लेट हो जाएगा, और वो काम फिर कब करेंगे। तो देखिए इतनी सारी ये टिफ़िन मेरे पास जमा हो गई है, और ये काम भी बहुत आती है, बहुत यूज़फुल है। और देखिए तब तक छोटी बेटी भूख लग गई है, बोलने लगी है, तो छोटी-छोटी सी भूख के लिए वो अपनी मैगी बना ले रही है, मैगी का यिप्पी वो बना रही है। और अचानक से देखिए बारिश आ गई है। सुबह कितनी अच्छी खिली-खिली धूप थी, और अब इतनी तेज़ बारिश हो रही है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।